भानगढ़। ये शब्द सुनते ही मन में एक अजीब सा डर उतर आता है। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा ये किला केवल पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि सदियों से जमे हुए भय, कथाओं और अनसुलझे रहस्यों का केंद्र है। भारत में हजारों किले हैं, चित्तौड़, कुंभलगढ़, आमेर, जैसलमेर, लेकिन भानगढ़ को एशिया की सबसे डरावनी जगह कहा जाता है। सवाल ये है, आखिर क्यों? क्यों भारत सरकार के अधीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI यहाँ सूर्यास्त के बाद प्रवेश को पूरी तरह प्रतिबंधित करता है? क्या ये सिर्फ सुरक्षा का एक सामान्य नियम है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सच छुपा है जिससे आज भी इंसान डरता है? कहा जाता है कि सूरज ढलते ही यहाँ की हवाओं में कुछ बदल जाता है। दिन में जो किला खंडहर लगता है, रात में वही किला किसी और ही दुनिया का दरवाजा बन जाता है। आज वृत्तांत के इस विशेष एपिसोड में हम जानेंगे भानगढ़ किले की पूरी कहानी, इतिहास से लेकर श्राप तक, लोक कथाओं से लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण तक। मैं हूं पीयूष और ये है भानगढ़ का वो सच जिसे जानने की हिम्मत हर कोई नहीं करता। आज भानगढ़ भले ही वीरान और डरावना लगे, लेकिन कभी ये एक जीवंत, समृद्ध और खुशहाल नगर था। भानगढ़ का इतिहास 16वीं शताब्दी में सन 1573 से शुरू होता है। इस किले का निर्माण आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे पुत्र माधो सिंह के लिए करवाया था। माधो सिंह मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में शामिल राजा मान सिंह के छोटे भाई थे। ये वो दौर था जब राजपूत और मुगल सत्ता के बीच राजनैतिक संतुलन बना हुआ था। भानगढ़ को रणनीतिक दृष्टि से बहुत सोच समझकर बसाया गया था। अरावली की पहाड़ियों से घिरा ये नगर प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था और व्यापार के लिए उपयुक्त स्थान माना जाता था। एक समय ऐसा भी था जब यहाँ 10,000 से अधिक लोग निवास करते थे। यहाँ के बाजार हमेशा गुलजार रहते थे। रेशम, मसाले, हथकरघा और आभूषणों का व्यापार होता था। किले के भीतर नर्तकियों के महल थे, राजमहल था और भगवान शिव के सुंदर मंदिर थे। लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, फुलबाड़ी गेट और दिल्ली गेट, इन विशाल द्वारों से घिरा ये नगर संस्कृति और व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। लेकिन इतिहास गवाह है, हर समृद्ध नगर हमेशा समृद्ध नहीं रहता। भानगढ़ के पतन से जुड़ी पहली कथा एक तपस्वी साधु बाबा बालूनाथ की है। कहा जाता है कि जब राजा माधव सिंह किले का निर्माण करवा रहे थे, तब बाबा बालूनाथ उसी क्षेत्र में एक छोटी सी कुटिया में तपस्या किया करते थे। राजा ने जब किले की योजना बनाई तो साधु ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, राजा, तुम किला बनाओ, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारे महल की परछाई मेरी कुटिया पर कभी नहीं पड़नी चाहिए। जिस दिन ऐसा हुआ, ये नगर नष्ट हो जाएगा। राजा माधो सिंह ने इस शर्त को पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार किया। कई वर्षों तक इस नियम का पालन किया गया, लेकिन समय के साथ राजा बदले, पीढ़ियां बदली और साथ ही बढ़ा घमंड। कहा जाता है कि राजा के वंशजों ने महल को और ऊंचा बनवाने का आदेश दिया। एक दिन सूरज की रोशनी के साथ महल की परछाई साधु की कुटिया पर पड़ गई। बाबा बालूनाथ इस अपमान से क्रोधित हो गए। उन्होंने श्राप दिया और उसी क्षण से भानगढ़ के पतन की शुरुआत हो गई। आज भी आप देखेंगे कि भानगढ़ के अधिकांश घरों की छतें नहीं हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि जितनी बार भी छत बनाने की कोशिश होती है, वो कुछ ही समय में ढह जाती है। भानगढ़ की सबसे प्रसिद्ध और सबसे डरावनी कथा है रानी रत्नावती की। रानी रत्नावती अपने समय की अत्यंत सुंदर राजकुमारी थी। उनकी सुंदरता के चर्चे राजस्थान से लेकर दूर दूर के राज्यों तक फैले हुए थे। कहा जाता है कि रानी केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान और तंत्र विद्या की जानकार भी थी। भानगढ़ में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम था सिंधिया। वो रानी की सुंदरता पर मोहित था और किसी भी तरह उसे पाना चाहता था, लेकिन रानी उसे कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। हताश होकर सिंधिया ने काले जादू का सहारा लिया। एक दिन जब रानी की दासी बाजार में इत्र खरीदने गई, तो सिंधिया ने उस इत्र की शीशी पर वशीकरण मंत्र फूंक दिया। उसका विश्वास था कि जो भी ये इत्र लगाएगा वो उसके वश में आ जाएगा। लेकिन रानी रत्नावती उसकी चाल समझ गई। उन्होंने शीशी को एक बड़ी चट्टान पर दे मारा। मंत्र का प्रभाव ऐसा था कि वो चट्टान खुद लुढ़कती हुई सिंधिया की ओर बढ़ी और उसे कुचल दिया। मरते समय सिंधिया ने भयानक श्राप दिया,
इस नगर में रहने वाला हर व्यक्ति अकाल मृत्यु मरेगा और उनकी आत्माएं यहीं भटकती रहेंगी। कहा जाता है कि कुछ ही समय बाद भानगढ़ पर आपदा आ गई। इतिहासकारों का मानना है कि भानगढ़ के पतन में युद्धों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच संघर्ष हुआ। इस युद्ध ने नगर की अर्थव्यवस्था, जनसंख्या और संरचना को पूरी तरह तोड़ दिया। लोग या तो मारे गए या नगर छोड़कर भाग गए। धीरे धीरे भानगढ़ पूरी तरह वीरान हो गया। जो नगर कभी हंसता खेलता था वो खंडहर में बदल गया। आज भी स्थानीय लोगों का दावा है कि रात के समय भानगढ़ में अजीब घटनाएं होती हैं। किले से औरतों के रोने की आवाजें, पायलों की झनकार और बाजार जैसी हलचल सुनाई देती है। कई लोगों ने यहाँ परछाइयां देखने की बात कही है। एक प्रसिद्ध किस्सा है 3 दोस्तों का, जिन्होंने रात किले में रुकने की चुनौती ली। कहा जाता है कि अगली सुबह वे कभी वापस नहीं लौटे, और जो लौटे उनकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं थी। इन्हीं घटनाओं के कारण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यहाँ सख्त नियम लागू किए। किले के बाहर स्पष्ट शब्दों में लिखा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस परिसर में प्रवेश वर्जित है। ये चेतावनी भानगढ़ को भारत की गिनी चुनी ऐसी जगहों में शामिल करती है जहां रात में जाना कानूनी रूप से मना है। वैज्ञानिक और इतिहासकार इन घटनाओं को अंधविश्वास से जोड़कर देखते हैं। उनका कहना है कि घने जंगल, जंगली जानवरों की आवाजें, तेज हवाएं और खंडहरों की बनावट डरावनी ध्वनियां उत्पन्न करती हैं। अकेलापन और डर मानव मस्तिष्क को भ्रम में डाल देता है। लेकिन सवाल फिर भी वही है, इतनी सदियों से एक ही जगह से इतनी कहानियां कैसे निकलती हैं? भानगढ़ केवल एक डरावनी जगह नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। ये हमें सिखाता है कि घमंड, अनैतिक इच्छाएं और शक्ति का दुरुपयोग कैसे एक पूरे शहर को नष्ट कर सकता है। भानगढ़ आज भी खड़ा है एक सवाल बनकर, क्या ये श्रापित है या फिर ये सिर्फ इतिहास और मनोविज्ञान का खेल है? तो दोस्तों, क्या आप कभी भानगढ़ जाने की हिम्मत करेंगे, या अगर आप पहले जा चुके हैं तो अपना अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वृत्तांत को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले रहस्यमयी सफर में। तब तक के लिए सावधान रहिए।